तो आज हम क्या शुरू करने जा रहे हैं? हम शुरू करने जा रहे हैं मानव नेत्र में पाए जाने वाले दोष। बहुत बढ़िया टॉपिक है ये, मानव नेत्र में पाए जाने वाले दोष। अब मानव नेत्र के अंदर कौन कौन से दोष पाए जाते हैं, बड़ा प्रश्न है। लेकिन अधिकतर यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूरा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा इसमें से तोड़ करके। तो पहले तो ये देखते हैं कि मानव नेत्र में कितने प्रकार के दोष पाए जाते हैं, या मानव नेत्र के में पाए जाने वाले दोषों में से किसी एक दोष का अपन को वर्णन करना है। इस तरह का यदि प्रश्न आता है तो हम क्या करेंगे, देखिए। तो मानव नेत्र में पाए जाने वाले दोष, तो मानव नेत्र में कितने प्रकार के दोष पाए जाते हैं? 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। देखिए वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम निकट दृष्टि दोष। ये है निकट दृष्टि दोष। इस निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है मायोपिया। क्या कहा जाता है? मायोपिया कहा जाता है। दूसरा जो दोष होता है दूर दृष्टि दोष, या जिसे दीर्घ दृष्टि दोष भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? दीर्घ दृष्टि दोष भी इसे कहा जाता है, दोष। या फिर इसे जो है हाइपर मेट्रोपिया के नाम से भी जाना जाता है, हाइपर मेट्रोपिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तीसरा जो दोष होता है इसका वो होता है जरा दृष्टि दोष, और इससे कहा जाता है अबिंदुकता। क्या कहा जाता है इसे? अबिंदुकता कहा जाता है। और इसके बाद चौथा और अंतिम होता है दृष्टि वैषम्य। दृष्टि वैषम्य, ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के दोष मानव नेत्र के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। दृष्टि वैषम्य को जो है प्रेस बायोपिया के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इसे? प्रेस बायोपिया के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है। तो 1 बाय 1 एक एक करके इन सभी दोषों के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है। लेकिन मुझे यूँ लगता है कि जब भी प्रश्न आया है कि इन दोनों के अंदर से एक प्रश्न आया, 101% यहाँ से प्रश्न आता है, तो हम क्या करेंगे कि सबको जो है एक एक करके सभी को हम पढ़ेंगे। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया क्या है, इसके कारण व निवारण को आरेख द्वारा समझाइए, इस तरह का प्रश्न आता है। या फिर प्रश्न आता है कि दूरदृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण व निवारण को आरेख द्वारा, आरेख का मतलब होता है स्कीमेटिक डायग्राम के द्वारा जो है इसे समझाइए। या हाइपर मेट्रोपिया क्या होता है, इसका कारण क्या है, इसका निवारण क्या होता है, किस प्रकार से इसे दूर किया जाता है, इस बात को आपको आरेख द्वारा या इसके जो है रेखा चित्र के द्वारा इसे आपको समझाना होता है। जरा दृष्टि दोष सीधा सीधा सा प्रश्न आता है, दृष्टि वैषम्य यहाँ से भी प्रश्न आता है। तो मानव नेत्र में कुल कितने प्रकार के दोष पाए जाते हैं? मानव नेत्र में कुल 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। 1 बाय 1 एक एक करके हम सभी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निकट दृष्टि दोष या मायोपिया की बात करते हैं। अब प्रश्न कैसे आता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जब भी प्रश्न यहाँ से पूछा गया है या जब भी यहाँ से प्रश्न आता है तो प्रश्न क्या आता है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण व निवारण को आरेख द्वारा समझाइए। इस तरह से प्रश्न बनता है। तो आपको क्या करना है, तो मायोपिया को समझाना है आपको। तो देखिए यहाँ पर जो दिया है कि आपको दिया है कि निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष होता क्या है? सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पर आपको देखने के उपरांत आपको ये लगता है कि यार दोष जो है वो निकट की दृष्टि में है, लेकिन इसका उल्टा बोलना है आपको। यदि ये दोष याद रखना है तो आपको इसका उल्टा बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? इसका आपको उल्टा बोलना पड़ेगा। वैसे देखने पर यह लगता है कि निकट की दृष्टि में दोष है, लेकिन हमको उल्टा बोलना है। यानी ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती हो, ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती हो लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं देती? इसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि निकट की वस्तु का प्रतिबिंब तो रेटिना पर बनता है, लेकिन कभी कभी
वक्रता त्रिज्या के अधिक हो जाने पर नेत्र लेंस जो होता है, वक्रता त्रिज्या के अधिक होने पर, बात समझना आप, अधिक होने पर नेत्र गोलक या नेत्र लेंस जिसे आप कहते हैं, नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। कैसा हो जाता है? लंबा हो जाता है। इस कारण से अब आप ये जानते हैं कि वास्तव में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, आप मुझे दिखाई दे रहे हो, इसका मतलब मेरा प्रतिबिंब आपके रेटिना पर बन रहा है। आप मुझे इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि आपका प्रतिबिंब मेरे रेटिना पर बन रहा है। यानी सीधी सी बात यह है कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तो वो हमको दिखाई देती है, और यदि प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता तो वस्तु हमको दिखाई नहीं देगी। सीधी सी बात है। तो इसका मतलब यह हुआ कि वक्रता त्रिज्या के अधिक होने पर नेत्र, अब देखिए, निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, इसका मतलब यह है कि उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि वक्रता त्रिज्या के ज्यादा होने पर नेत्र गोलक जो है वो लंबा हो गया, और लंबा होने के कारण प्रतिबिंब रेटिना के पहले ही बन जाता है। क्या बनता है? रेटिना के पहले ही बन जाता है, पहले ही बन जाता है। इस कारण ये वस्तु हमको दिखाई नहीं देती है। तो कारण देखिए आप, हमने बात की है कि वास्तव में नेत्र निकट दृष्टि दोष होता क्या है और उसका कारण क्या है। तो हमने कहा कि ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। लेकिन कारण क्या है? कारण इसका यह है कि निकट की वस्तु का प्रतिबिंब तो रेटिना पर बनता है, इसलिए वो हमको दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पहले ही बन जाता है, क्योंकि वक्रता त्रिज्या अधिक होने पर नेत्र गोलक जो है वो लंबा हो जाता है। इस कारण प्रतिबिंब क्या होता है? रेटिना के पहले ही बन जाता है और वस्तु हमको दिखाई नहीं देती है। ठीक है। तो अब प्रश्न यहां से इसका कारण हो गया, लेकिन अगर प्रश्न आपसे पूछता है कि इसका निवारण क्या है, इसका निवारण क्या है, तो अब प्रश्न कैसे आता है? प्रश्न किस प्रकार से आता है कि निकट दृष्टि दोष जो होता है उसका निवारण या उपाय लिखिए, ऐसा प्रश्न सीधा। या कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो बताइए उसे आप क्या सलाह देंगे? तो इसका जो उत्तर होगा, इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि ऐसे व्यक्ति को, यानी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को अवतल लेंस का चश्मा पहनना चाहिए। क्या पहनना चाहिए? तो पहले तो क्या था कि इस प्रकार का प्रश्न आता था, लेकिन आधुनिक तौर पर इस प्रकार का प्रश्न नहीं आता। आजकल प्रश्न का स्टैंड बदला है, प्रश्न का तरीका बदला है, पूछने का तरीका बदला है। प्रश्न किस प्रकार से आता है कि एक छात्रा आपकी कक्षा की अंतिम पंक्ति में बैठी हुई है, और अंतिम पंक्ति का मतलब होता है कि वो लास्ट में, अर्थात आपके बोर्ड से बहुत दूर बैठी हुई है। एक छात्रा आपकी कक्षा की अंतिम पंक्ति में बैठी हुई है, उसे श्यामपट्ट स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है या उसे बोर्ड स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो बताइए वह किस दोष से पीड़ित है और उसे आप क्या सलाह देंगे? अब आप देखिए, आपसे प्रश्न पूछा है कि वो अंतिम पंक्ति में बैठी है, इसका मतलब बहुत दूर बैठी है, यानी उसे दूर से ये नज़र नहीं आ रहा। तो फिर हमारे दिमाग में, हमारे जहन में ये आता है कि हमने क्या सीखा कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु तो नज़र आती है और दूर की नज़र नहीं आती। इसका मतलब उस छात्रा को जो है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है और उसे हम अवतल लेंस का चश्मा पहनने की सलाह देंगे। दो प्रश्न हो गया, किस दोष से पीड़ित है और उसे आप जो है क्या सलाह देंगे या उसका उपचार किस प्रकार से किया जाएगा। तो हम कहेंगे उसे ये होगा। लेकिन इससे मैंने कहा कि आरेख द्वारा आपको समझाना है, रेखा चित्र के द्वारा इसे समझाना है। तो देखिए, सबसे पहले इसको हम डिफाइन करते हैं। तो आप इस प्रकार से देखिए, ये जो है नेत्र गोलक है, एक नेत्र गोलक को हमने बना रखा है यहाँ, और यहाँ पर जो है इसका लेंस है ये। ठीक है, इसी प्रकार से पूरे नेत्र गोलक हम बनाएंगे 3, क्योंकि इसमें कारण निवारण सब आएगा आपका। ठीक है, तो ये कारण निवारण हम इसमें ले रहे हैं। ये देखिए आप, ये लेंस है इसका, अपने नेत्र का जो लेंस होता है। ठीक है, अब देखो ये
यहाँ से एक आप रेखा चित्र मतलब सीधी रेखा खींचेंगे इस तरह से तीनों में। ये क्या है? ये रेटिना है। क्या है ये रेटिना है। ये लेंस है, आप जानते हैं। ये नेत्र गोलक है, अपना अंदर का जो भाग है वो नेत्र गोलक है, ठीक है। ये भी रेटिना है और ये भी रेटिना है। अब प्रश्न क्या था कि निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, इसका मतलब ये हुआ ये निकट की वस्तु से प्रकाश की किरणें जा रही हैं, ठीक है। और प्रकाश की किरणें ये लेंस के द्वारा, ये लेंस जो है उत्तल लेंस, ये इनको कहाँ भेजता है, कहाँ फोकसित करता है? रेटिना पर। कहाँ भेजता है? रेटिना पर भेजता है। यानी प्रतिबिंब इसका कहाँ बना? रेटिना पर बना। और रेटिना पर बना इसलिए वो हमको दिखाई दिया, तो हम क्या कहेंगे यहाँ? रेटिना पर बना, रेटिना पर बना स्पष्ट प्रतिबिंब, स्पष्ट प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका इसका। इसके बाद देखिए आपसे इसमें कहा कि निकट की वस्तु का प्रतिबिंब तो रेटिना पर बनता है, लेकिन दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब दूर से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, इस प्रकार से आएंगी दूर से। भाई निकट का मतलब यहाँ है और ये दूर से आ रही है, और दूर से आने वाली प्रकाश की किरणें कहाँ मिलती हैं? रेटिना से पहले ही। तो ये रेटिना है, ये इस जगह पर है, इससे पहले ही इस जगह पर ये प्रकाश की किरणें मिल जाती हैं, तो हम कहेंगे रेटिना से पहले बना अस्पष्ट प्रतिबिंब। अस्पष्ट का मतलब होता है धुंधला, अस्पष्ट या धुंधला प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये आपको बनाना है। और इसके बाद जो है किस प्रकार से है कि हम अब दोष हो गया इसको, ये बिल्कुल ये दोष युक्त है। इसे आप क्या सलाह देंगे? हमने कहा कि उत्तल लेंस का चश्मा पहनने की अवतल लेंस का चश्मा पहनने की सलाह देंगे। तो ये है आपका अवतल लेंस। क्या है ये? अवतल लेंस। अब अवतल लेंस प्रकाश की किरणें समांतर आती हैं, बिल्कुल आ रही हैं, ठीक है। ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है? थोड़ा सा फैलाता है ऐसे, ये हमने इसको ऐसा लगेगा फैला रहा है, ठीक है। अब ये क्या करेगा? ये लेंस इन प्रकाश की किरणों को रेटिना पर बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अवतल लेंस द्वारा रेटिना पर बना स्पष्ट प्रतिबिंब। देखिए आप ये लीजिए, आपका ये चित्र पहला है, ये चित्र संख्या आपकी कितनी है? पहली है। ये आपका चित्र नंबर, डायग्राम नंबर सेकंड है, और चित्र ये है इसमें चित्र नंबर 3, ये ठीक है। तो ये दोष युक्त लेंस है, नेत्र है, और इसका जो है इसमें निवारण है, ठीक है। तो ये तो कारण के चित्र हैं दोनों, ये आपके कारण के चित्र हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है? इसका ये निवारण हो रहा है, ठीक है। तो आपने निवारण किस प्रकार से किया? वो इस प्रकार से किया। तो ये तीनों के तीनों डायग्राम आपको बनाना है। यदि तीनों डायग्राम ये नहीं बनते तो आपका प्रश्न का उत्तर जो है वो गलत माना जाएगा, ठीक है। तो हमने जो है इसके अंदर देखा कि मानव नेत्र में कुल मिला के 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। इसमें पहला दोष जो है, आपको प्रश्न जो आता है कि मानव नेत्र में पाए जाने वाला जो निकट दृष्टि दोष है उसके कारण व निवारण आपको लिखना है। किस प्रकार से लिखना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बोर्ड पर समझा दी हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है, जैसा आप उचित समझे वैसा। लेकिन यह है कि ये प्रश्न जो है हल होना चाहिए। यदि प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर तो हमारा प्रश्न कहीं से कुछ भी आए लेकिन वो सही होना चाहिए, ठीक है।